उफ ये गर्मी, हाय गर्मी। तापमान है कि गिर ही नहीं रहा है और हमारा रुपया है कि गिर गिर के हद पार कर रहा है। बरेली के बाजार में झुमका गिरा तो राजा मेहंदी अली खान ने लिख डाला गाना। रुपया गिरा तो किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि किसी गीतकार ने यह नहीं लिखा कि रुपया गिरा रे मोदी की सरकार में। अब न तो वैसे गाने बन रहे हैं और ना ही कोई फिल्मी महानायक ट्वीट कर पा रहा है। सुषमा जी होती तो कम से कम महंगाई वाले गाने पे डांस ही कर लेती। टीवी वाली बहू भी सिलेंडर लेकर धरने पर नहीं बैठ पा रही है। इधर टीवी वाले तो कोई और ही गाना बजा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कुछ भक्त लोग कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ साबित करने के लिए वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोक रही है। अब बताइए, रोकने की क्या जरूरत है, बल्कि उन्हें मीनार की 6वीं मंजिल पर जाकर चालीसा पढ़ने के लिए उकसाना, मेरा मतलब है कि प्रेरित करना चाहिए। हाँ, क्या कहा? वहां सिर्फ 5 ही मंजिल है। हमारे टेक्नीशियन साहब कह रहे हैं कि वहां सिर्फ 5 ही मंजिल है और कोई आत्महत्या न कर ले, इसलिए ऊपर की सारी मंजिलों पर जाना बैन कर दिया है। ओह, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। अब ये लोग डॉलर के मुकाबले गिरे हुए रुपए को ऊपर उठाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और प्रशासन है कि उन्हें ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है। अरे भाई, भक्ति में थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। गिरे हुए रुपए को उठाने के लिए इस भक्तिमय प्रयास को सफल करने में ये वीडियो शायद कुछ मनोबल बढ़ा सकता है। वैसे गिरने के मामले में हमारे गोदियंस का कोई सानी नहीं है। एक असफल को सफल बताने के चक्कर में हमारे गोदी पत्रकार भाइयों ने पत्रकारिता का लेवल गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वैसे गिरना हमेशा दुखद नहीं होता, कभी कभी ये थोड़ा सा रुमानी भी होता है, जैसे फॉल इन लव। इसके रूप में अगर होता है तो बड़ा सुखद और गुदगुदाने वाला होता है। फॉल इन लव इस वाक्य का अगर हिंदी में अनुवाद करें तो प्यार में गिरना होगा, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में इसे प्यार में पड़ना कहा जाता है और पड़ना शब्द का मराठी में अर्थ होता है गिरना, और मराठी का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। आप अगर हिंदी भाषी हैं और नागपुर में किसी से आरएसएस मुख्यालय का पता पूछेंगे तो वो बताएगा, तुम इधर से निकलोगे तो सामने एक झाड़ गिरेगा, फिर मस्जिद गिरेंगी, फिर रेड लाइट एरिया गिरेगा, फिर आगे बढ़ोगे तो मंदिर गिरेगा और थोड़ा और आगे जाओगे तो कुआं गिरेगा। अब आप सोचेंगे, इतना सब गिरने के बाद अगर मैं वहां पहुंच भी गया तो रहूंगा किस काम का? दरअसल उसमें इस पता बताने वाले की कोई गलती है ही नहीं। वो ये भी कह सकता था कि आगे जाओगे तो मंदिर पड़ेगा, लेकिन उसे लगा कि पढ़ना जो शब्द है वो मराठी का है और आपको मराठी आती नहीं है, इसलिए उसने उस शब्द का ठीक वैसा ही हिंदी अनुवाद कर दिया और कहा कि गिरेगा। गिरने से याद आया कि इन सब की शुरुआत हुई थी ही गिरने से। जैसे कि ओबीसी के लिए जब मंडल आयोग आया तो बात हुई अयोध्या में मस्जिद गिराने की और उस समय रथ यात्रा होने लगी। अब इधर महाराष्ट्र के कुछ राजनेता भी अयोध्या जाने की होड़ में शामिल हो गए हैं। उनको लग रहा है कि चलो कुछ मन बहलाया जाए। लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, राजद्रोह सब करने के बाद भी जरा मन विचलित है, शांति नहीं मिल रही है। वैसे इस गर्मी के मौसम में ये नेता जरा परिवार सहित ठंडे देशों में फैमिली टूर पर निकल जाया करते थे, लेकिन ये पड़ोसी श्रीलंका से आ रहे वीडियो इन बेचारे नेताओं का मन बड़ा विचलित कर रहे हैं। न जाने हमारे लोग भी कहीं पड़ोस की देखा देखी में वैसा ही नहीं करना लग जाएं, क्योंकि हालात तो कुछ यहाँ भी नहीं संभल रहे हैं। पब्लिक कहीं धर्म के हैंगओवर से बाहर आ गई तो माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए कुछ सरकारों ने शराब की घर पहुंच सेवा, मोहल्ला ठेका, महिलाओं के लिए विशेष बार जैसी सुविधाएं देने का प्रयास किया है, ताकि धर्म का नशा अगर उतर भी जाए तो दूसरा हैंगओवर बना रहे। यानी हैंगिंग से याद आया, कुछ छोटे व्यापारियों ने परिवार सहित खुद को हैंग करके सुसाइड कर लिया है। जिन परिवारों ने ऐसा नहीं किया उनको पुलिस ने बाथरूम के नल से हैंग करवा दिया। हैंग करना यानी कि खुद को टांग देने की ये जो संस्कृति कोई नई नहीं है।
कोलेजियम जनित जो हमारे माननीय योर ऑनर्स हैं, इन राजनीतिक पार्टियों से इन्होंने टाई अप करके न्याय व्यवस्था को जिस तरह से खूंटी से टांग दिया है, उसका तो कोई सानी ही नहीं है। जी, आप सही समझे, ये पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण वाला जो मसला है कुछ ऐसा ही है। सरकार और कॉलेजियम के इन पट्टों ने मिलकर इस मामले को ऐसा टांगा है कि ओबीसी के पास अब घंटा बजाने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। बेचारे न तो कुछ अंदर बोल पा रहे और न ही कुछ बाहर, कोई आवाज़ नहीं। सब शांत मन से सिर्फ मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनो, पिन ड्रॉप साइलेंस, सिर्फ आकाओं के मन मर्जी की आवाज़ सुनो। एकाग्र चित्त होकर बैठो, रुपया गिरे भी तो उधर ध्यान मत देना, श्री की लंका मत लगा देना भाई। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।